सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और कहीं कहीं पर यह त्यौहार सावन महीने के कृष्ण पंचमी को भी मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है और इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं, नाग देवता को भोग लगाती हैं और ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं और उन नाग देवताओं का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प और दूध सर्पों को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए आज के दिन यह वस्तुएं नाग देवता को अर्पित की जाती है और व्रत के दिन नाग पंचमी की कहानी भी सुनी जाती है। नाग पंचमी के दिन प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने बांटे जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी की व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं नाग पंचमी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक सेठ के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धरिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर वह मिट्टी खोद रही थी वहीं पर एक सांप निकल जाता है, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगती है। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है, इसने कुछ भी नहीं किया है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा। तब सांप एक और जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर अपने घर चली गई और छोटी बहू वहाँ काम काज में फंसकर सांप से वादा करके उसे भूल गई। उसे अगले दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वह फिर से वहाँ पहुँची। सांप को उसी जगह पर बैठा देखकर कहने लगी, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, अब तुझे जो भी मांगना हो वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह सांप मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के घर आया और कहने लगा कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। उसकी सारी बात सुनकर सब कहने लगी, इसका तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। तो उसको विश्वास दिलाने पर ही घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। अब उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो बहन वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया जैसा कि उसके सांप भाई ने कहा था। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। अब छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख पूरी तरह जल गया। यह देखकर सांप की माँ बहुत ही क्रोधित हो गई, किंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी और जौहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर छोटी बहू को उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू के साथ इतना सारा ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो तुम्हारा बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। तो सांप ने जब बड़ी बहू की बात सुनी तो उसने अपनी बहन को सब वस्तु सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू कहने लगी, अब इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तो सांप ने बड़ी बहू की बात सुनकर झाड़ू भी सोने की लाकर सामने रख दी। अब सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया और उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। तब वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ मेरे पास होना चाहिए। अब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तो मंत्री ने सेठ जी के पास जाकर कहा कि सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हार उससे लाकर मुझे दे दो।
तो सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। अब छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, तो उसने भाई सांप को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की कि भैया, जो हार तुमने मुझे दिया था वह रानी ने हार मुझसे छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब मुझे वह वापस लौटा दे तब वह फिर से हीरे और मणियों का हार बन जाए। तो सांप ने अपनी बहन की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। जैसे ही महल में रानी ने वह हार पहना, वह सांप का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजा जाए। अब सेठ जी डर गई कि अब राजा ना जाने क्या करेगा। वह खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में राजा के सामने उपस्थित हो गए। तो राजा ने छोटी बहू से पूछा, बता तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे अभी दंड दूंगा। अब छोटी बहू बोली, हे राजन, मेरी गलती क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। अब यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार छोटी बहू को देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन कर दिखाओ। तो छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह तुरंत पहले जैसा ही हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। अब छोटी बहू अपना हार और उन सभी मुद्राओं सहित वापस घर लौट आई और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि सुनो, ठीक ठाक बताओ, यह धन तुम्हें कौन ला कर देता है। तो छोटी बहू अपने सांप भाई को याद करने लगी। ठीक उसी समय सांप ने वहाँ प्रकट होकर कहा कि अगर तुम मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तब सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। मान्यता है कि उस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। नाग देवता की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हर हर महादेव भक्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।